हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पापमोचनी एकादशी 2025 एक विशेष दिन है जब व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और भगवान के आशीर्वाद से जीवन में शांति और समृद्धि पा सकता है। इस दिन विशेष पूजा, उपास और ध्यान करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। पाप मोचनी एकादशी को सही तरीके से मानकर आप अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पा सकते हैं और मोक्ष की दिशा में एक कदम और बढ़ा सकते हैं। चैत्र माह सनातन धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने से हिंदी नववर्ष की शुरुआत होती है। इसी महीने में नवरात्रि और राम नवमी जैसे प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी का पर्व विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और पापों से मुक्ति प्राप्त करने का एक अवसर होता है। इस दिन का महत्व सनातन धर्म में बहुत अधिक है और इसे पापों को नष्ट करने और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च 2025 सुबह 5:05 से लेकर इसका समापन 26 मार्च 2025 सुबह 3:45 पर होगा। यह एक तिथि उदया तिथि के हिसाब से मनाई जाती है, इसीलिए इस वर्ष पापमोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा और पापों से मुक्ति प्राप्त करने का विशेष अवसर है। व्रती इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करे और उनकी पूजा करते, जिससे जीवन में पुण्य और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किए गए अच्छे कार्य और दान से भी पाप समाप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी पर उपवास करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन उपवास रखें और केवल फलाहार खाएं। उपवास करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है, साथ ही पापों का नाश होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इनके मंत्रों का जाप और उनका ध्यान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन को शांति और ध्यान का दिन बनाएं। यदि व्रत कर रहे हो तो मन को शांत रखें और भगवान के नाम का जाप करें। यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। तुलसी का पूजन इस दिन विशेष रूप से फलदायी होता है। तुलसी को पवित्र माना जाता है और इसके साथ ही पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन दान का भी अत्यधिक महत्व होता है। जरूरतमंदों को वस्त्र और या भोजन दान करना पुण्यकारी होता है। यह न केवल पापों को नष्ट करता है बल्कि आत्मिक शांति को भी प्रदान करता है। हर दिन हरे राम हरे कृष्णा करें। यह मंत्र पापों को नष्ट करने और मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रभावी है। पापमोचनी एकादशी व्रत 2025 में मंगलवार 25 मार्च को आयोजित किया जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 25 मार्च 2025 को सुबह 5:05 प्रारंभ होगा और इसका समापन 26 मार्च 2025 को सुबह 3:45 पर होगा। व्रत का पारण समाप्त करने का शुभ समय है 26 मार्च 2025 को दोपहर 1:41 से लेकर शाम 4:08 तक व्रत समाप्त कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी की पूजा प्रक्रिया एक दिन पूर्व से आरंभ होती है और व्रत के दिन पहले पूजा स्थल में गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। इसके पश्चात उस स्थान पर सप्त अनाज का संग्रह किया जाता है। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करें, फिर पूजा स्थल को सतनाज के ऊपर तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। अब भगवान विष्णु को धूप, दीप, चंदन, फल, फूल, तुलसी आदि अर्पित करें। पूजा के उपरांत पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें और भगवान विष्णु को किसी मिष्ठान का भोग अर्पित करें। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, इसीलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 4:24 तक रहेगा। बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं और पाप मोचनी एकादशी के दिन उपवास रखने से साथ ही लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए।
साथ ही एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुने। ऐसा करने से घर में सदैव धन संपत्ति और सुख समृद्धि का वास बना रहता है।